आज सुबह हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र पर प्रवेश कर रहे हैं। ये सूत्र तुम्हारे जीवन की कुंजी है। ये सूत्र वो चाबी है जो उस ताले को खोल सकती है जिसे तुमने खुद ही लगाया है और जिसकी चाबी को तुम भूल गए हो। तुम पूछते हो मुक्ति कैसे हो, तुम पूछते हो दुख से छुटकारा कैसे हो, लेकिन मैं तुमसे पूछता हूँ तुम्हें पकड़ा किसने है। जरा गौर से देखो, अपनी जंजीरों को टटोलो, अपने कारागृह की दीवारों को छुओ। तुम पाओगे कि दीवारें तुम्हारी ही बनाई हुई हैं, जंजीरें तुम्हारे ही आग्रहों की हैं। ये ऑडियो जो तुमने सुना, ये मात्र शब्द नहीं है, ये तुम्हारे सोए हुए होने पर एक चोट है। अहंकार का भ्रम, तोते और रस्सी की कहानी। मनुष्य की सबसे बड़ी भ्रांति ये है कि उसे लगता है संसार ने उसे जकड़ रखा है। पत्नी ने बांध रखा है, पति ने बांध रखा है, बच्चों ने, दुकान ने, बाजार ने, सब ने मुझे बांध रखा है। लेकिन सत्य क्या है? तुमने कभी जंगल में तोते पकड़ने वाले बहेलिये को देखा है? वो एक बहुत सरल तरकीब का उपयोग करता है। एक रस्सी तान देता है, उस रस्सी पर कुछ दाने डाल देता है, तोता आता है, रस्सी पर बैठता है और जैसे ही वो बैठता है, तोते के वजन से रस्सी पलट जाती है। तोता नीचे की तरफ लटक जाता है, सिर नीचे, पैर ऊपर। अब तोता घबराता है, उसे लगता है मैं पकड़ा गया, इस रस्सी ने मुझे पकड़ लिया है। वो अपने पंजों को और जोर से भींच लेता है। वो रस्सी को इतनी मजबूती से पकड़ता है कि उसे लगता है अगर मैंने छोड़ा तो मैं गिर जाऊंगा। वो उड़ने की कोशिश करता है, फड़फड़ाता है, लेकिन पंजों को ढीला नहीं करता। वो सोचता है रस्सी ने उसे पकड़ा है, लेकिन हकीकत क्या है? रस्सी बेचारी जड़ है, रस्सी में ना हाथ है ना पकड़ है। तोते ने रस्सी को पकड़ा है। ठीक यही तुम्हारी दशा है। तुम्हें लगता है कि दुख ने तुम्हें पकड़ा है, तुम्हें लगता है चिंताओं ने तुम्हें घेरा है। नहीं, तुम चिंताओं को निमंत्रण देते हो, तुम दुख को अतिथि बनाते हो, क्योंकि बिना दुख के, बिना चिंता के तुम्हें लगता है तुम कुछ हो ही नहीं। तुम्हारा अहंकार सन्नाटे से डरता है, उसे शोर चाहिए, चाहे वो शोर पीड़ा का ही क्यों ना हो। अगर तुम चाहो तो अभी इसी क्षण पंजों को ढीला कर सकते हो, उड़ सकते हो, आकाश तुम्हारा है। लेकिन तुम डरते हो, तुम्हें लगता है अगर मैंने छोड़ दिया तो मेरा क्या होगा। तुम गिरोगे नहीं, तुम उड़ोगे, लेकिन उड़ने के लिए पैरों का छोड़ना जरूरी है। कर्ता भाव, मैं का पागलपन। हमारा पूरा जीवन एक शब्द के इर्द गिर्द घूमता है, मैं कर रहा हूं, मैंने मकान बनाया, मैंने धन कमाया, मैंने परिवार पाला। ओशो कहते हैं यही पागलपन है। तुम कौन हो करने वाले? श्वास तुम नहीं लेते, श्वास आती है। दिल तुम नहीं धड़काते, दिल धड़कता है। भूख तुम्हें लगती है, तुम पैदा नहीं करते। नींद आती है, तुम बुलाते नहीं। सब कुछ अपने आप हो रहा है। यह अस्तित्व का विराट नृत्य है, और इस नृत्य में तुम नाहक ही बीच में खड़े होकर कह रहे हो कि ये मैं नचा रहा हूँ। जैसे एक छोटी सी मक्खी बैलगाड़ी के पहिए पर बैठ जाए और सोचने लगे कि बैलगाड़ी वही चला रही है। अगर मक्खी उड़ जाए तो बैलगाड़ी रुक जाएगी? नहीं रुकेगी। तुम मर जाओगे, संसार चलता रहेगा। तुम्हारे होने से पहले भी था, तुम्हारे जाने के बाद भी रहेगा। लेकिन ये मैं का भाव, ये तुम्हें दुख देता है। जब तुम कहते हो मैंने किया, तो सफलता मिलने पर अहंकार फूलता है और विफलता मिलने पर अहंकार टूटता है, और अहंकार का टूटना ही नर्क है। पश्चिम में मनोवैज्ञानिक कहते हैं ईगो को मजबूत करो, बच्चे का ईगो विकसित होना चाहिए। मैं कहता हूँ यही तो बीमारी है। बच्चा पैदा होता है, वो असहाय होता है। उसे लगता है कि जब वो रोता है माँ दौड़ी आती है। उसे लगता है मैं केंद्र हूँ, मेरे इशारे पर दुनिया चलती है। ये बचपन की भ्रांति है। लेकिन मजे की बात यह है कि शरीर से बूढ़े हो जाने पर भी तुम इसी भ्रांति में जीते हो। तुम चाहते हो सारी दुनिया तुम्हें देखे। अगर तुम बीमार पड़ो तो तुम चाहते हो सब सहानुभूति दिखाएं। अगर तुम सफल हो तो सब तालियां बजाएं। तुम केंद्र बने रहना चाहते हो। और सत्य ये है कि इस अस्तित्व का कोई केंद्र नहीं है, या कहो हर बिंदु केंद्र है। तुम खास नहीं हो, और जिस दिन तुम स्वीकार कर लेते हो कि मैं खास नहीं हूँ, मैं साधारण हूँ, उसी दिन तुम असाधारण हो जाते हो। उसी दिन तुम मुक्त हो जाते हो। वासना का गणित, भविष्य की बीमारी। तुमने ऑडियो में सुना वासना क्षय ही मोक्ष है। वासना क्या है? वासना का अर्थ है जो है उससे असंतोष, और जो नहीं है उसकी चाह। तुम यहाँ हो, मन कहीं और है। तुम बैठे हो मंदिर में, मन है बाजार में। तुम पत्नी के साथ हो, मन है प्रेमिका के पास। वासना तुम्हें कभी भी वर्तमान में नहीं रहने देती। वासना हमेशा तुम्हें भविष्य में धकेलती है। कल सुख मिलेगा, जब बड़ा मकान बन जाएगा तब सुख मिलेगा, जब पद मिल जाएगा तब शांति मिलेगी।
और वो कल कभी नहीं आता। मौत आ जाती है, कल नहीं आता। सिकंदर महान जब मरने लगा तो उसने कहा कि मेरे हाथ कफन से बाहर निकाल देना। लोगों ने पूछा क्यों? उसने कहा ताकि दुनिया देख सके कि सिकंदर, जिसने पूरी दुनिया जीतने की वासना की थी, वो भी खाली हाथ जा रहा है। वासना एक बौड़ है उस क्षितिज की तरफ जो कभी पास नहीं आता। तो मुक्ति क्या है? वासनाओं का दमन नहीं, वासनाओं को मारना नहीं, बल्कि ये समझ लेना कि वासना व्यर्थ है। जिस दिन तुम्हें दिखाई पड़ जाता है कि दौड़ना बेकार है, तुम रुक जाते हो। और वो रुक जाना, वो ठहराव, वही संन्यास है, वही मोक्ष है। दूसरों पर निर्भरता, गुलामी का दूसरा नाम। हमारा अहंकार दूसरों पर टिका है। तुम अपने कपड़े दूसरों को दिखाने के लिए पहनते हो। तुम मकान पड़ोसियों को जलाने के लिए बनाते हो। अगर दुनिया में कोई ना हो, तुम अकेले बचो, तो क्या तुम लंगड़ा कर चलोगे? क्या तुम फैशन करोगे? नहीं। तुम्हारा पूरा जीवन दूसरे की आंखों में अपनी तस्वीर देखने की कोशिश है। लोग क्या कहेंगे, ये तुम्हारा वेद वाक्य है। लोग मेरा सम्मान करें, ये तुम्हारी प्रार्थना है। लेकिन जो दूसरों पर निर्भर है, वो गुलाम है। अगर कोई तुम्हें गाली दे दे, तुम दुखी हो जाते हो। अगर कोई तारीफ कर दे तो खुश हो जाते हो। इसका मतलब है तुम्हारा रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में है। वे जब चाहे तुम्हें नचा सकते हैं, वे जब चाहे तुम्हें रुला सकते हैं। गुरजीएफ, वो अद्भुत फकीर, अपनी दादी की एक बात याद रखता था। मरते वक्त उसकी दादी ने कहा था, बेटा एक बात याद रखना, जो तुम्हें गाली दे उससे कहना मैं कल सोचकर जवाब दूंगा। 24 घंटे का फासला। और गुरजीएफ कहता था, उन 24 घंटों में जब मैं सोचता था तो पाता था कि अगर उसने गाली सही दी है तो मैं जाकर धन्यवाद देता था कि तुमने मेरा सच बता दिया। और अगर उसने गलत दी है तो वो उसकी समस्या है, मेरी नहीं। साक्षी भाव, देखने वाला बनो, करता नहीं। दुख आए देखो, सुख आए देखो। जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, आकाश को कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम आकाश हो, विचार और भावनाएं बादल हैं, उनसे चिपकना बंद करो। विधि, ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन, द टेक्निक। अब मैं तुम्हें उस विधि के बारे में बताता हूँ जिसका जिक्र किया गया। ये विधि तुम्हें तुम्हारे शरीर और मन की जड़ता से तोड़ने के लिए है। तुम्हारी सारी ऊर्जा काम केंद्र पर अटकी है। या तो तुम संभोग में हो या संभोग के विचारों में। इसे ऊपर उठाना होगा, इसे राम की तरफ ले जाना होगा। ध्यान का प्रयोग जैसा ऑडियो में संकेत है। किसी एक बिंदु को देखो, पलक मत झपकाओ, देखते रहो, देखते रहो, जब तक कि आंखों से पानी न गिरने लगे, जब तक कि आंखें थक न जाएं। जब तुम बिना पलक झपकाए देखते हो तो तुम्हारा मन ठहरने लगता है, क्योंकि मन और आंखों का गहरा संबंध है। आंखों का स्थिर होना मन का स्थिर होना है। दूसरा चरण, कूदना, जंपिंग। जब आंखें थक जाएं, शरीर शिथिल होने लगे, तब अचानक कूदो, अपनी पूरी ताकत से ऊपर कूदो। और जब तुम नीचे आओ तो पंजों पर नहीं, पूरी समतल एड़ी पर, फ्लैट फीट पर गिरो। धम। वो चोट, वो झटका, वो तुम्हारी रीढ़ की हड्डी से होता हुआ तुम्हारे काम केंद्र पर लगेगा। वो सोई हुई ऊर्जा को जगाएगा, वो कुंडलिनी को हिलाएगा। तीसरा चरण, विश्राम, साइलेंस। कूदने के बाद गिर जाओ, शव की भांति, हिलो मत। उस थकावट में, उस झटके के बाद जो सन्नाटा आएगा वो अपूर्व होगा। उस सन्नाटे में तुम पाओगे कि तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम सिर्फ एक होश हो, एक दिया जो जल रहा है। यही मैं से मुक्ति है, यही तोते का पंजों को खोल देना है। आज से ही, अभी से ही ये खेल बंद करो। दूसरों को प्रभावित करने का खेल, कर्ता बनने का खेल, अपने दुखों को पकड़कर रखने का खेल। हंसो, अपनी मूर्खताओं पर हंसो। जिस दिन तुम अपनी ही बेवकूफियों पर हंस सकोगे, उस दिन तुम साधु हो गए। गंभीर मत बनो। जीवन कोई समस्या नहीं है जिसे हल करना है। जीवन एक रहस्य है जिसे जीना है। उड़ो, रस्सी ने तुम्हें नहीं पकड़ा है, पंजों को ढीला करो, आकाश तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। जीवन एक दर्पणों का महल है। तुम जिधर देखते हो तुम्हें लगता है तुम दुनिया को देख रहे हो, लेकिन सत्य ये है तुम केवल अपनी ही छवियां देख रहे हो। हमने बात की थी कि कैसे तोता रस्सी को पकड़ता है, लेकिन सवाल ये है, तोता रस्सी को पकड़ता ही क्यों है? उसे उड़ने से डर क्यों लगता है? क्योंकि उड़ने के लिए अकेला होना पड़ता है और अहंकार अकेलेपन से घबराता है। भीड़, अहंकार को भीड़ चाहिए। तुम्हें अपने होने का एहसास तब तक नहीं होता जब तक दूसरा तुम्हारी तरफ न देखे। भीख का कटोरा। जरा अपने जीवन को गौर से देखो। सुबह से शाम तक तुम क्या कर रहे हो? तुम एक भिखारी हो। मैं तुम्हें भिखारी कहता हूँ तो तुम्हें चोट लगती है। तुम कहते हो मेरे पास धन है, पद है, प्रतिष्ठा है,
लेकिन मैं धन की बात नहीं कर रहा, मैं तुम्हारे मन की बात कर रहा हूँ। तुम्हारा मन हर पल भीख मांग रहा है, अटेंशन की भीख, ध्यान की भीख। बच्चा माँ की साड़ी पकड़कर खींचता है, क्यों? वो कह रहा है मुझे देखो। अगर माँ न देखे तो वो खिलौना तोड़ देता है, क्यों? क्योंकि जब वो अच्छा बनकर बैठा था तब किसी ने उसे नहीं देखा। जब उसने खिलौना तोड़ा तो सबने उसकी तरफ देखा, चाहे डांटने के लिए ही सही। मन का गणित समझो। मन कहता है प्यार न मिले तो नफरत ही सही, लेकिन मुझे अनदेखा मत करो। अनदेखा किया जाना अहंकार की मृत्यु है। तुम कपड़े पहनते हो, सड़कों पर निकलते हो, तुम्हारी नजरें दूसरों की नजरों को खोज रही हैं। क्या किसी ने मुझे देखा? क्या किसी ने पहचाना? अगर लोग तुम्हें देखे बिना गुजर जाएं तो तुम सिकुड़ जाते हो, तुम्हारी ऊर्जा क्षीण हो जाती है। तुम घर लौटकर कहते हो आज मज़ा नहीं आया। मज़ा क्या था? मज़ा ये था कि तुम दूसरों की आंखों को दर्पण बनाकर उनमें अपना चेहरा देख रहे थे। जिस व्यक्ति का अपना कोई चेहरा न हो उसे दूसरों की आंखों में झांकना पड़ता है, और यही तुम्हारी गुलामी है। जो तुम्हें देखता है वो तुम्हारा मालिक हो जाता है, जो तुम्हें अनदेखा करता है वो तुम्हें दुखी कर देता है। तुम्हारी खुशी, तुम्हारा दुख सब पोस्टमैन की तरह बाहर से आता है। तुम्हारे घर में अपना कोई दिया नहीं जल रहा। मुल्ला नसरुद्दीन की चाबी की कहानी। तुम्हें मुल्ला नसरुद्दीन की वो पुरानी कहानी याद है? एक रात नसरुद्दीन सड़क के किनारे लैंप पोस्ट के नीचे कुछ ढूंढ रहा था। एक मित्र वहां से गुजरा। उसने पूछा, मुल्ला क्या खो गया है? मुल्ला ने कहा, मेरी घर की चाबी खो गई है। मित्र भी मदद करने लगा। दोनों पसीने पसीने हो गए, लेकिन चाबी नहीं मिली। आखिरकार मित्र ने पूछा, मुल्ला ठीक ठीक याद करो, चाबी गिरी कहाँ थी? मुल्ला ने अंधेरे घर की तरफ इशारा किया और कहा, गिरी तो वहाँ घर के भीतर थी। मित्र हैरान रह गया। वो चिल्लाया, पागल, अगर चाबी घर के भीतर गिरी है तो यहाँ बाहर लैंप पोस्ट के नीचे क्यों ढूंढ रहे हो? नसरुद्दीन ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, अरे मूर्ख, वहाँ घर के भीतर अंधेरा है, यहाँ बाहर रोशनी है, इसलिए यहाँ ढूंढ रहा हूँ। तुम हंसते हो, लेकिन तुम सब नसरुद्दीन हो। तुम्हारा आनंद खोया है भीतर, तुम्हारी शांति खोई है भीतर, लेकिन तुम उसे ढूंढ रहे हो बाहर। धन में, पद में, स्त्रियों में, पुरुषों में, शराब में, मदिरालय में। क्यों? क्योंकि बाहर रोशनी है, इंद्रियों की रोशनी बाहर है। आंखें बाहर खुलती हैं, कान बाहर सुनते हैं, हाथ बाहर छूते हैं। भीतर तो घोर अंधकार है, और जब तक तुम उस अंधकार में उतरने का साहस नहीं जुटाओगे, चाबी नहीं मिलेगी, चाहे तुम 1000 जन्मों तक इस लैंप पोस्ट के नीचे ढूंढते रहो। दुख का मनोविज्ञान, सहानुभूति का षड्यंत्र। तुमने ऑडियो में सुना होगा दुख से छुटकारा कैसे हो। मैं एक बहुत ही अजीब बात तुमसे कहना चाहता हूँ। तुम दुख से छुटकारा चाहते ही नहीं हो, तुम सिर्फ कहते हो। अगर मैं तुम्हें एक जादू की छड़ी दूं और कहूं कि लो, इसे घुमाते ही तुम्हारा सारा दुख अभी मिट जाएगा, लेकिन एक शर्त है, दुख मिटते ही तुम्हारी पहचान भी मिट जाएगी। कोई तुम्हारी तरफ सहानुभूति से नहीं देखेगा, कोई नहीं पूछेगा, बेचारे तुम्हारे साथ कितना बुरा हुआ, क्या तुम तैयार होगे? तुम घबरा जाओगे। तुम्हारी सारी रिश्तेदारियां दुख पर टिकी हैं। पत्नी बीमार पड़ जाती है ताकि पति घर पर रहे, पति दफ्तर की परेशानियों का रोना रोता है ताकि पत्नी उसकी सेवा करे। दुख तुम्हारा निवेश है। तुमने देखा है, जब तुम खुश होते हो लोग तुमसे जलते हैं। कोई खुश आदमी के पास नहीं आना चाहता, ईर्ष्या होती है। लेकिन जब तुम दुखी होते हो, किसी की मृत्यु हो जाती है, दिवाला निकल जाता है, सारी दुनिया तुम्हारे पास आ जाती है। अरे बहुत बुरा हुआ, तुम्हें बड़ा रस आता है, अहंकार को पुष्टि मिलती है। मैं इतना महत्वपूर्ण हूँ कि सब मेरे लिए दुखी हो रहे हैं, इसलिए तुम दुख को पकड़ते हो। तोते ने रस्सी नहीं पकड़ी है, तोता खुद रस्सी को जकड़े हुए है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर मैंने दुख छोड़ दिया तो मैं शून्य हो जाऊंगा। और मैं तुमसे कहता हूँ, शून्य हो जाओ, वही मोक्ष है, वही निर्वाण है। शून्य होने का अर्थ है, अब मुझे किसी की सहानुभूति नहीं चाहिए, अब मुझे किसी का ध्यान नहीं चाहिए। मैं अपने में काफ़ी हूँ, मैं अपने में पूरा हूँ। जिस दिन तुम अपनी मौज में अकेले हंस सको, बिना किसी वजह के, बिना किसी दर्शक के, उस दिन समझना कि तुम सन्यासी हुए। ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन, काम से राम की ओर। अब थोड़ा शरीर के भीतर चलो। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा है वो एक ही है। वैज्ञानिक उसे बायो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, योगी उसे प्राण ऊर्जा कहते हैं। ये ऊर्जा जब नीचे की तरफ बहती है तो वो काम बनती है, वो सृजन करती है, बच्चे पैदा करती है, संसार बढ़ाती है। यही ऊर्जा जब ऊपर की तरफ बहती है तो वो राम बनती है, वो तुम्हें नया जन्म देती है।
समस्या ये है कि तुम्हारी ऊर्जा के निकलने का एक ही द्वार खुला है, नीचे का द्वार, काम केंद्र। तुम 24 घंटे उसी के इर्द गिर्द घूमते हो। तुम्हारे विज्ञापन, तुम्हारी फिल्में, तुम्हारा साहित्य, तुम्हारी बातचीत, सबका केंद्र नाभि से नीचे है। मुक्ति का अर्थ है इस धारा को पलटना। कैसे पलटे भी? दबाकर नहीं, लड़कर नहीं। अगर तुम काम वासना से लड़ोगे तो वो और मजबूत हो जाएगी। जिससे तुम लड़ते हो उससे तुम चिपक जाते हो। ब्रह्मचारी 24 घंटे स्त्रियों के बारे में सोचता है जितना साधारण आदमी भी नहीं सोचता। विधि है जागृति, विधि है ध्यान। गुरजीफ की स्टॉप विधि, द स्टॉप एक्सरसाइज। उस ऑडियो में और मेरे कई प्रवचना में मैंने गुरजीफ की स्टॉप एक्सरसाइज का जिक्र किया है। ये ऊर्जा को ऊपर उठाने की कीमिया है। इसे समझो, हम रोबोट हैं, यंत्रवत जी रहे हैं। हाथ अपने आप हिल रहा है, पैर अपने आप चल रहे हैं, मन में विचार अपने आप चल रहे हैं। पुरानी आदतें हमें चला रही हैं। इस आदत को तोड़ने के लिए अचानक रुकना जरूरी है। प्रयोग। गुरजीफ अपने शिष्यों को कहता था, नाचो। शिष्य नाच रहे हैं पागल होकर, पसीना बह रहा है, सांसें तेज चल रही हैं और अचानक गुरजीफ चिल्लाता था, स्टॉप, रुको। उस पल जो जहां है उसे वहीं जम जाना है, फ्रीज। अगर तुम्हारा एक पैर हवा में है तो उसे हवा में ही रखना है, नीचे नहीं रख सकते। अगर तुम्हारी आंखें मुड़ी हुई हैं तो मुड़ी रहने दो। अगर तुम गिरने वाले हो तो गिर जाओ, लेकिन तुम खुद को बचाने के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ाओगे। मृतवत, पत्थर की मूरत। क्या होता है उस क्षण में जब शरीर पूरी गति में था और अचानक तुमने ब्रेक लगा दिए? तो जो ऊर्जा शरीर में दौड़ रही थी उसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता। हाथ रुक गया, पैर रुक गया, जुबान रुक गई। तो वो ऊर्जा कहाँ जाएगी? वो ऊर्जा भीतर की तरफ मुड़ जाती है। वो एक झटका देती है और उस सन्नाटे में, उस रुके हुए पल में तुम्हें अचानक अपने होने का पता चलता है। तुम शरीर से अलग खड़े हो जाते हो। तुम देख पाते हो कि ये रहा शरीर जो पसीने से लथपथ है और ये रहा मैं जो इसे देख रहा हूँ। वो जो देख रहा है वही साक्षी है, वही आत्मा है। तुम इसे अपने जीवन में प्रयोग करो। चलते चलते अचानक खुद से कहो, रुको, सिर्फ आधे मिनट के लिए, बिल्कुल मत हिलो। विचारों को भी वहीं रोक दो। तुम पाओगे कि एक नई ताजगी, एक नई रोशनी तुम्हारे भीतर उतर आई है। तुम्हारा पुराना बासीपन मिट गया है। भविष्य का भ्रम, कल कभी नहीं आता। वासना का अर्थ है कल, मोक्ष का अर्थ है अभी। तुम्हारा मन हमेशा कहता है बस थोड़ा और, बस ये मकान बन जाए फिर आराम करूंगा, बस बेटे की शादी हो जाए फिर ध्यान करूंगा। तुम जीवन को टाल रहे हो, पोस्टपोनिंग, और मौत टालती नहीं है। सिकंदर जब भारत से लौट रहा था तो उसे एक फकीर डायोजनीज मिला। डायोजनीज नंगा लेटा था, रेत पर धूप सेक रहा था, बड़ा मजे में था। सिकंदर ने उसे देखा और ईर्ष्या हुई। सिकंदर जो दुनिया जीतने निकला था वो इतना शांत नहीं था। उसने डायोजनीज से पूछा, आप क्या कर रहे हैं? डायोजनीज ने कहा, मैं आराम कर रहा हूँ। और तुम क्या कर रहे हो? सिकंदर ने कहा, मैं पूरी दुनिया को जीतने जा रहा हूँ। डायोजनीज हंसा। उसने अपने कुत्ते को बुलाया और कहा, सुनता है ये आदमी क्या कह रहा है? ये कह रहा है दुनिया जीतकर आराम करेगा। अरे पागल, मैं अभी आराम कर रहा हूँ। मैंने दुनिया नहीं जीती, फिर भी मैं आराम कर रहा हूँ। तुझे आराम करने के लिए दुनिया जीतने की शर्त किसने लगाई? सिकंदर के पास कोई जवाब नहीं था। वो चला गया ये कहते हुए कि अगर मैं सिकंदर ना होता तो डायोजनीज होना चाहता। मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम क्या टाल रहे हो? आनंद कोई परिणाम नहीं है जो अंत में मिलेगा। आनंद जीने का धन है। अगर तुम आज खुश नहीं हो सकते तो तुम कल भी खुश नहीं हो सकोगे, क्योंकि कल भी आज बनकर ही आएगा। आदत तुम्हारी दुखी रहने की पड़ जाएगी। तो सूत्र है अभी और यही, हियर एंड नाउ। जो करना है अभी करो, हंसना है अभी हंसो, नाचना है अभी नाचो, ध्यान करना है तो इसी क्षण आंख बंद करो और डूब जाओ। कल पर भरोसा मत करना, कल तोते की वो रस्सी है जो कभी सीधी नहीं होती। समापन अध्याय 2। मेरे प्रिय, आज इतना ही। इन बातों को केवल सुनना मत, इन्हें पीना। जैसे प्यासा आदमी पानी पीता है, तर्क मत करना, स्वाद लेना। अगले पड़ाव में हम बात करेंगे मृत्यु की, क्योंकि जो जीना सीखना चाहता है उसे मरना सीखना होगा। मृत्यु अंत नहीं है, मृत्यु एक और बड़ा द्वार है। और हम बात करेंगे उस महाशून्य की जहाँ न मैं बचता है न तू, केवल हैपन रह जाता है। जागो, समय बहुत कम है और काम बहुत बड़ा है, स्वयं को खोजने का काम। जीवन का सबसे बड़ा विरोधाभास ये है कि जो अपने जीवन को बचाना चाहता है वो उसे खो देता है, और जो उसे खोने को तैयार है जीवन उसी को उपलब्ध होता है। हमने बात की तोते की, रस्सी की, अहंकार की, लेकिन अहंकार इतना डरता क्यों है?
उसे किस बात का भय है? उसे भय है मिट जाने का, उसे भय है मृत्यु का। तुम सब मृत्यु से थर्राए हुए हो। तुम्हारे सारे बीमा, तुम्हारे सारे बैंक बैलेंस, तुम्हारे मकान, तुम्हारी सुरक्षा की दीवारें, ये सब और कुछ नहीं, मृत्यु के खिलाफ तुम्हारा बचकाना संघर्ष है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ, मृत्यु अंत नहीं है। मृत्यु तो केवल कपड़े बदलना है, और जिसने कपड़े बदलने को ही अंत मान लिया, वो कभी नग्न सत्य को नहीं जान पाएगा। उस ऑडियो सूत्र में एक बहुत कीमती शब्द आया, प्रमाद। ऋषि कहते हैं, प्रमाद मृत्यु है। प्रमाद का अर्थ क्या है? प्रमाद का अर्थ है होश का न होना, सोए सोए जीना। तुम सोचते हो कि जब सांस रुक जाएगी, दिल धड़कना बंद कर देगा, तब तुम मरोगे। नहीं, तुम मरे हुए ही हो। जो व्यक्ति बेहोशी में चल रहा है, जिसे पता नहीं कि वो क्यों भाग रहा है, जो केवल दूसरों की नकल कर रहा है, वो जिंदा लाश है। सिकंदर, नेपोलियन, हिटलर, ये सब बहुत दौड़ भाग कर रहे थे, लेकिन ये सब मरे हुए लोग थे, क्योंकि इनके भीतर का साक्षी नहीं जगा था। मृत्यु शरीर की नहीं होती। शरीर तो मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा। मृत्यु होती है अहंकार की। और जिसे तुम मृत्यु कहते हो, वो तो केवल एक विश्राम है। जैसे दिन भर काम करने के बाद रात को नींद आती है, वैसे ही जीवन भर की थकान के बाद मृत्यु आती है। वो तुम्हें तरोताजा करने आती है, ताकि तुम नया शरीर, नया वाद्य यंत्र ले सको। लेकिन तुम डरते हो। तुम पुराने फटे पुराने कपड़ों से ऐसे चिपके हो जैसे वही तुम्हारा होना हो। मरने की कला ध्यान क्या है? ध्यान जीते जी मरने की कला है। मरना सीखो। इसका मतलब आत्महत्या करना नहीं है। इसका मतलब है हर पल जो बीत गया उसे वहीं छोड़ देना। तुम अपने अतीत को ढोते हो। किसी ने 10 साल पहले गाली दी थी, उसका घाव तुम आज भी सहला रहे हो। किसी ने अपमान किया था, उसका कांटा आज भी चुभ रहा है। तुम एक चलता फिरता कब्रिस्तान हो। तुम्हारे दिमाग में ना जाने कितनी पुरानी कब्रें हैं। मैं तुम्हें सूत्र देता हूँ, अतीत के प्रति मर जाओ। हर रात जब सोने जाओ तो ऐसे सो जैसे ये आखिरी नींद है। सब हिसाब किताब खत्म, ना किसी से लेना, ना किसी को देना। जो व्यक्ति रोज रात को अपना अतीत छोड़कर सोता है, सुबह उसका जन्म नया होता है। उसकी आंखों में बच्चों जैसी ताजगी होती है। यही संन्यास है। संन्यास का मतलब घर छोड़ना नहीं, संन्यास का मतलब है अतीत का पूरा कचरा छोड़ना। अब उस ऊर्जा को समझो जो तुम्हारे भीतर कुंडलिनी बनकर सोई है। तुम सिर्फ ये मांस मज्जा का शरीर नहीं, ये तो सिर्फ बाहरी खोल है। योग कहता है, और मैं तुम्हें अनुभव से कहता हूँ, तुम्हारे 7 शरीर हैं। ये भोजन से बनता है, ये काम वासना यानी सेक्स से पैदा होता है, और अंततः मृत्यु को उपलब्ध होता है। तुम अभी इसी में जी रहे हो। तुम्हारी सारी दौड़ भूख और संभोग के इर्द गिर्द है। ये भावनाओं का जगत है। क्रोध, प्रेम, घृणा, ईर्ष्या। जब तुम गुस्सा करते हो तो तुम पहले शरीर में नहीं, दूसरे शरीर में होते हो। अधिकांश लोग यहीं अटक कर रह जाते हैं। सूक्ष्म शरीर, ये विचारों का, सपनों का जगत है। चौथा, मनस शरीर, यहाँ तर्क है, गणित है, विज्ञान है। लेकिन ध्यान की यात्रा इनके पार है। जब तुम गुरजीएफ की विधि से कूदते हो, या जब तुम हूं का उच्चारण करते हो, तो तुम इन शरीरों को झकझोरते हो। तुम्हारी ऊर्जा पहले शरीर काम केंद्र पर पड़ी सड़ रही है। उसे ऊपर उठना है। उसे 5वें, 6ठे और 7वें शरीर तक जाना है। 7वां शरीर है निर्वाण शरीर। वहां न मैं है न तुम, वहां सिर्फ शून्य है, महाशून्य। मुल्ला नसरुद्दीन और नाव कहानी। अहंकार कैसे बाधा बनता है, इसे मुल्ला नसरुद्दीन की एक कहानी से समझो। मुल्ला एक बार नदी पार कर रहा था। वो नाविक बन गया था। एक पंडित उसकी नाव में बैठा। पंडित ने पूछा, मुल्ला, तुम्हें व्याकरण आती है? मुल्ला ने कहा, नहीं, मुझे तो नहीं आती। पंडित ने कहा, तब तो तुम्हारी आधी जिंदगी बेकार गई। मुल्ला चुप रहा। नाव बीच मझधार में पहुंची। अचानक तूफान आ गया। नाव डगमगाने लगी। मुल्ला ने पंडित से पूछा, पंडित जी, आपको तैरना आता है? पंडित घबरा कर बोला, नहीं, तैरना तो मुझे नहीं आता। मुल्ला ने हंसते हुए कहा, तब तो आपकी पूरी जिंदगी बेकार गई, क्योंकि नाव अब डूबने वाली है। व्याकरण अहंकार है, तैरना जीवन है। तुम पोथियां पढ़कर ज्ञानी बन सकते हो, लेकिन जब मौत का तूफान आएगा, जब जीवन की मझधार आएगी, तो तुम्हारे शब्द काम नहीं आएंगे। वहां केवल तुम्हारा अनुभव काम आएगा।
वहाँ केवल ये काम आएगा कि क्या तुम शून्य होकर तैरना जानते हो। प्रेम और ध्यान, मुक्ति के दो मार्ग। उस सातवें शरीर तक, उस परमात्मा तक पहुँचने के दो ही रास्ते हैं। एक है प्रेम यानी लव, दूसरा है ध्यान। प्रेम क्या है? प्रेम का अर्थ है दूसरे में मिट जाना। जब तुम किसी से गहरा प्रेम करते हो तो तुम नहीं बचते, केवल प्रेमी बचता है। तुम अपनी जिद छोड़ देते हो, अपना अहंकार छोड़ देते हो। सच्चा प्रेम मुक्ति है। लेकिन जिसे तुम प्रेम कहते हो वो प्रेम नहीं है, वो व्यापार है। तुम कहते हो मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, इसलिए तुम्हें वैसा ही करना होगा जैसा मैं चाहता हूँ। ये प्रेम नहीं, ये मालकियत है, ये जेल है। प्रेम का मतलब है स्वतंत्रता देना। अगर तुम सच में किसी से प्रेम करते हो तो तुम उसे खुला आकाश दोगे, पिंजरा नहीं। ध्यान क्या है? ध्यान का अर्थ है अकेले में मिट जाना। प्रेम में तुम दूसरे में मिटते हो, ध्यान में तुम स्वयं में डूबकर मिट जाते हो। परिणाम दोनों का एक है, अहंकार की मृत्यु। सांप और सीढ़ी का खेल। वही ऊर्जा जब नीचे जाती है तो कीचड़ बनती है, वही ऊर्जा जब ऊपर उठती है तो कमल बनती है। कुंडलिनी कोई मिथक नहीं है, ये तुम्हारे भीतर की बायो एनर्जी का प्रतीकात्मक नाम है। रीढ़ की हड्डी वो सीढ़ी है। जब तुम संभोग में होते हो, ऊर्जा रीढ़ से नीचे उतरकर बाहर फेंक दी जाती है। तुम्हें 2 पल का सुख मिलता है, फिर हताशा, क्योंकि तुमने ऊर्जा खो दी। ध्यान में हम उसी ऊर्जा को रोकते हैं, उसे बाहर नहीं फेंकते। हम उस पर चोट करते हैं, श्वास से, संकल्प से, साक्षी से। जब वो ऊर्जा नीचे जाने का रास्ता बंद पाती है तो वो ऊपर की तरफ चढ़ती है, और जिस दिन वो तुम्हारे मस्तक सहस्रार तक पहुंचती है, तुम्हारे भीतर 1000 पंखुड़ियों वाला कमल खिल जाता है। तब तुम्हें संभोग के सुख की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि तुम महासंभोग यानी कॉस्मिक ऑर्गेज्म में होते हो। तुम अस्तित्व के साथ एक हो जाते हो। वही परमानंद है, वही सच्चिदानंद है। मृत्यु का इंतजार मत करो, मौत तो आएगी ही, उसे आने दो। तुम उससे पहले मर जाओ अपने अहंकार के प्रति। आज एक प्रयोग करना। जब तुम अपने घर में हो अपने परिवार के साथ, तो थोड़ी देर के लिए ऐसे बैठना जैसे तुम मर चुके हो। सिर्फ साक्षी भाव से देखना। पत्नी चिल्ला रही है, चिल्लाने दो, तुम तो मर चुके हो। मुर्दे जवाब नहीं देते। बच्चे शोर मचा रहे हैं, मचाने दो। अपमान हो रहा है, होने दो। सिर्फ 10 मिनट के लिए मुर्दा हो जाओ, और तुम पाओगे कि उन 10 मिनटों में तुम्हारे भीतर इतनी शांति भर गई है जितनी सालों के संघर्ष से नहीं मिली थी। छोड़ो इस पकड़ को, तोते की तरह लटके मत रहो। पंजों को खोलो, ये अस्तित्व तुम्हें गिरने नहीं देगा। ये अस्तित्व तुम्हें अपनी गोद में थाम लेगा, लेकिन थामने के लिए तुम्हारा खुद को छोड़ना जरूरी है। समापन। ये यात्रा अभी अधूरी है। हमने शरीर को समझा, मन को समझा। अगले पड़ाव में हम उतरेंगे शून्य के महासागर में। हम बात करेंगे उस नाद ब्रह्म की जो तुम्हारे भीतर गूंज रहा है, लेकिन शोर के कारण तुम सुन नहीं पा रहे। हंसते रहो, रोते हुए मंदिर मत जाना। परमात्मा को गंभीर लोग पसंद नहीं हैं, उसे पसंद है नाचते हुए, गाते हुए, उत्सव मनाते हुए फूल। मनुष्य का सबसे बड़ा रोग क्या है? न कैंसर, न टीबी, न हृदय रोग। मनुष्य का सबसे बड़ा रोग है उसका अपना ही मन। तुम जिसे मन कहते हो वो कोई अंग नहीं है, वो केवल विचारों की भीड़ है। तुमने कभी गौर किया, एक क्षण के लिए भी तुम चुप नहीं हो। तुम सो रहे हो तब भी मन चल रहा है, सपने। तुम जाग रहे हो तब भी मन चल रहा है, चिंताएं। तुम बात कर रहे हो तब तो चल ही रहा है। जब तुम सुन रहे हो जैसे अभी, तब भी तुम्हारे भीतर एक कमेंट्री चल रही है। तुम कह रहे हो हाँ ये बात ठीक है, या नहीं ये बात समझ नहीं आई। ये जो लगातार भीतर टर्टर चल रही है, यही वो दीवार है जो तुम्हें परमात्मा से मिलने नहीं देती। ऋषियों ने कहा नाद ब्रह्म, लेकिन ये वो आवाज नहीं है जो 2 चीजों के टकराने से पैदा होती है। आहत नाद, ताली बजाओ आवाज होगी, 2 पत्थर टकराओ आवाज होगी, लेकिन एक आवाज ऐसी है जो बिना किसी टकराहट के हो रही है तुम्हारे भीतर। उसे कबीर अनहद नाद कहते हैं, नानक उसे सत्य नाम कहते हैं। वो अस्तित्व की धड़कन है। जैसे सन्नाटे में झिंगुर की आवाज गूंजती है, वैसे ही गहरे ध्यान में तुम्हारे भीतर एक ओम की गूंज हो रही है। तुम उसे सुन नहीं पा रहे क्योंकि तुम्हारे मन का शोर बहुत ज्यादा है। बाजार में खड़े होकर तुम पक्षियों का गीत नहीं सुन सकते, इसके लिए जंगल के सन्नाटे में जाना होगा। वैसे ही नाद ब्रह्म को सुनने के लिए तुम्हें विचार शून्य होना होगा।
लोग मुझसे पूछते हैं, ओशो, मन को कैसे रोकें? मैं कहता हूँ, रोकने की कोशिश मत करना। अगर तुम मन को रोकने जाओगे तो तुम एक और मन पैदा कर लोगे, रोकने वाला मन। ये ऐसा ही है जैसे कोई अपने ही साये से लड़ रहा हो। जितना तुम लड़ोगे, साया उतना ही नाचेगा। तो उपाय क्या है? उपाय है उपेक्षा। बस किनारे पर बैठ जाओ। कल्पना करो तुम एक सड़क के किनारे बैठे हो, गाड़ियां आ रही हैं, जा रही हैं। तुम ये नहीं कहते कि ये लाल गाड़ी क्यों आई, ये काली गाड़ी क्यों नहीं आई। तुम बस देखते हो। ठीक वैसे ही आंख बंद करो और विचारों को सड़क पर चलने दो। काम का विचार आया, आने दो। क्रोध का विचार आया, आने दो। भगवान का विचार आया, आने दो। न किसी का स्वागत करो, न किसी को धक्के मारो। बस देखते रहो और तुम एक चमत्कार देखोगे। धीरे धीरे जब तुम उसमें रस लेना बंद कर देते हो तो विचारों की गाड़ियां कम होने लगती हैं, ट्रैफिक कम होने लगता है और अचानक एक पल ऐसा आता है जब सड़क खाली हो जाती है। कोई विचार नहीं, सन्नाटा। वो जो दो विचारों के बीच का खाली स्थान है, गैप है, वही तुम हो, वही नो माइंड है, वही समाधि की झलक है। मुल्ला नसरुद्दीन और गधा कहानी। हम अपने को छोड़कर सब कुछ गिनते हैं। मुल्ला नसरुद्दीन एक बार गधे पर बैठकर अपने शिष्यों के साथ जा रहा था। उसके पास 10 गधे थे। वो एक पर बैठा था, बाकी 9 पीछे चल रहे थे। अचानक मुल्ला ने गधे गिनना शुरू किया। 1, 2, 3, 9। वो घबरा गया। 10वां गधा कहाँ गया? वो नीचे उतरा। उसने फिर गिना। 1, 2, 10। उसने चैन की सांस ली। 10वां मिल गया। वो फिर गधे पर चढ़ा। थोड़ी दूर जाकर उसे शक हुआ। उसने फिर गिना। 1, 2, 9। फिर एक गायब। वो फिर नीचे उतरा। फिर गिना तो 10 थे। मुल्ला ने सिर पीट लिया। उसने कहा, यह गधे पर चढ़ने में ही कोई जादू है। जब मैं चढ़ता हूं तो एक खो जाता है, जब उतरता हूं तो मिल जाता है। तुम हंस रहे हो, तुम मुल्ला पर हंस रहे हो, तुम वही कर रहे हो। तुम पूरी दुनिया को गिनते हो, मेरे पास कितना धन, कितने मित्र, कितनी डिग्रियां, लेकिन तुम उस एक को गिनना भूल जाते हो जिस पर तुम सवार हो, स्वयं को। वो 10वां गधा तुम हो। तुम बाहर ढूंढ रहे हो और तुम उस पर बैठे हो। नीचे उतरो, अपनी होशियारी के घोड़े से नीचे उतरो और देखो, वो यही है। नया संन्यास, कीचड़ में कमल। पुराने जमाने में लोग कहते थे, संसार छोड़ो, जंगल जाओ। मैं कहता हूं, भागो मत। भगोड़े कभी परमात्मा को नहीं पाते। अगर तुम पत्नी से डरकर जंगल गए हो तो जंगल में भी तुम पत्नी के बारे में ही सोचोगे। तुम्हारा डर ही तुम्हारा बंधन है। मेरा संन्यास नया है। संसार में रहो, लेकिन संसार को अपने भीतर मत रहने दो। जैसे नाव पानी में रहती है, पानी नाव के चारों तरफ है, लेकिन पानी नाव के भीतर नहीं है। अगर पानी नाव के भीतर आ जाए तो नाव डूब जाएगी। तुम बाजार में रहो, दुकान चलाओ, परिवार पाल पोस लो, लेकिन भीतर से अछूते रहो। ये बहुत बड़ी चुनौती है। हिमालय की गुफा में शांत रहना बहुत आसान है। वहाँ डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं है, सिवाय मच्छरों के। असली परीक्षा तो बंबई की लोकल ट्रेन में है। असली परीक्षा तो तुम्हारी दुकान के गल्ले पर है। अगर तुम भीड़ के बीच, शोरगुल के बीच अपने भीतर का सन्नाटा बचा सको तो तुम सम्राट हो। कीचड़ में ही कमल खिलता है। भागना कायरता है, जागना धर्म है। विधि, नाद ब्रह्म ध्यान। अब मैं तुम्हें उस अनहद को सुनने की एक विधि देता हूँ। इसे नाद ब्रह्म कहते हैं। रात को जब सब सो जाएं या सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में, पहला चरण गुंजन या हमें 30 मिनट। आंखें बंद कर लो और मुंह बंद करके भीतर ही भीतर हम की आवाज करो, भंवरे की तरह। इतनी जोर से करो कि तुम्हारा पूरा शरीर उस आवाज से कंपित होने लगे। तुम्हें अपने शरीर के रोम रोम में वो गूंज महसूस होनी चाहिए। विचार मत करो, बस गूंज बन जाओ। तुम पाओगे कि तुम्हारा शरीर जो पत्थर जैसा था वो पिघलकर तरल हो रहा है। दूसरा चरण अर्पण या ऑफरिंग, 15 मिनट। अब हाथों को आकाश की तरफ फैलाओ। अपनी हथेलियों को आकाश की ओर करो। महसूस करो कि तुम परमात्मा की ऊर्जा को पी रहे हो और फिर धीरे धीरे हाथों को घुमाकर नीचे लाओ और अपनी ऊर्जा को पृथ्वी को दे दो। लेना और देना। आकाश से लो, धरती को दो। तुम सिर्फ एक माध्यम हो, एक बांसुरी हो। तीसरा चरण विश्राम, साइलेंस, 15 मिनट। अब बिल्कुल शांत हो जाओ। न गूंज न हरकत, सिर्फ देखो। उस गुंजन के बाद जो सन्नाटा आएगा उसमें तुम्हें वो आवाज सुनाई देगी जो कानों से नहीं सुनी जाती। वही ओंकार है। बूंद का सागर में गिरना।
जब मन पूरी तरह चुप हो जाता है, जब मैं का शोर बंद हो जाता है, तब घटती है समाधि। समाधि कोई बेहोशी नहीं है, समाधि परम होश है। कबीर कहते हैं, हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेराए, बूंद समाणी समंद में सोकत हेरी जाए। कबीर कहते हैं, मैं खोजते खोजते खुद ही खो गया, बूंद सागर में गिर गई, अब उसे कैसे ढूंढूं? लेकिन बाद में कबीर ने अपना दोहा बदल दिया। उन्होंने कहा, नहीं, ये पूरा सच नहीं है। समंद समाणा बूंद में सोकत हेरी जाए, अर्थात सागर बूंद में समा गया। जब तुम अपना छोटा अहंकार छोड़ते हो तो तुम गरीब नहीं होते, तुम परमात्मा हो जाते हो। पूरा सागर तुम्हारे भीतर उतर आता है। तुम डरो मत, खोने से मत डरो। जो मिटता है वही बनता है। जो बीज टूटने से डरता है वो कभी वृक्ष नहीं बन सकता, उसे मिट्टी में मिटना ही पड़ता है। समापन। मेरे प्रिय, उठो, बहुत सो लिए। ये जन्मों जन्मों की ये नींद अब तोड़नी होगी। तुम्हारे हाथ में ही चाबी है, कोई और तुम्हें मुक्त करने नहीं आएगा। न कृष्ण, न बुद्ध, न जीसस, वे सिर्फ इशारा कर सकते हैं। चलना तुम्हें ही है। अपनी प्यास को जगाओ, इतनी गहरी प्यास की पानी के सिवाय कुछ और दिखाई न दे। आज ही, अभी ही एक संकल्प लो कि मैं इस जीवन को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मैं इस भीड़ का हिस्सा बनकर नहीं मरूंगा। मैं व्यक्ति बनूंगा, मैं आत्मा बनूंगा। अगले पड़ाव में हम उस अंतिम छलांग की बात करेंगे, परम विस्फोट, जहां भक्त और भगवान एक हो जाते हैं, जहां मोक्ष भी पीछे छूट जाता है। हंसते हुए जाओ, नाचते हुए जाओ। मेरा संन्यास रोने वालों के लिए नहीं है, मेरा संन्यास उत्सव मनाने वालों के लिए है।